ठीक है अर्चना, हमारे साथ राम नारायण यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संसदीय मामलों से जुड़ी जानकारी भी हम उनसे लेते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर सर। देखिए, नई संसद भवन से आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, ये नई लोकसभा का पहला बजट सेशन है और पहले बजट सेशन में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोट ऑन अकाउंट लेके आ रही है। वोट ऑन अकाउंट का हमारा प्रोविजन आर्टिकल के 116 में दिया गया है, जबकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट का प्रोविजन 112 में दिया हुआ है। इसके बहुत से रीजंस हैं कि जब इलेक्शन ईयर होती है या कोई एक्सीजेंसी इमरजेंसी हो जाती है और बजट का टाइम होता है, बजट नहीं आ पाता, तो वहाँ पर हम कुछ महीने के लिए पैसे ले लेते हैं पूरी वर्ष के बजाय। और ऐसा शुरू से होता आया हुआ है, 1952 से आज तक बार बार होता आया है, कई बार होता आया है। इसका एक फ़ायदा ये होता है और एक रीज़न ये होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके एड असिस्टेंस से हमारे इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल दिए जाते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता बजट पूरा तैयार करने के लिए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ अनाउंसमेंट करनी होती है, उनको भी ध्यान में रखना होता है। इस वजह से वोट ऑन अकाउंट ले लिया जाता है और ये कम से कम 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए एक बार में लिया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ऐसी एक्सीजेंसी और ज़रूरत 1952 और 57 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आई थी जी। और उस टाइम तो ऐसा भी हुआ था कि जब हमारी एक लोकसभा कंटिन्यू कर रही थी और दूसरी लोकसभा इलेक्ट हो गई थी, उस टाइम भी हमें वोट अकाउंट लेना पड़ा और लेम डक सेशन बुलाना पड़ा। मैं आपको दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा एक लेम डक सेशन भी होता है, जो उसको बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसा हिंदुस्तान में आज़ाद भारत में 2 बार 52 में और 57 में हुआ है, जब वोट ऑन अकाउंट लेने के लिए दूसरी लोकसभा बनने के बाद पहली लोकसभा कंटिन्यू कर रही थी, तो पहली लोकसभा ने ही वो पास करके दिया था। तो ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, प्रेसिडेंट्स भी हैं और ये चीज़ चलती आ रही है। अच्छा राम नारायण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये जो बजट है ये विकास का बजट है, इससे विकास होगा हर किसी का। आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है विकास के लिहाज से, अगर हम देखें तो? देखिए, जहाँ तक इसके प्रोविज़न की बात है, मैं उसके बारे में नहीं कहता, लेकिन गवर्नमेंट की सारी वेलफेयर की स्कीम होती है और सभी डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए लमसम अमाउंट मांगा जाता है गवर्नमेंट का। उसमें लेंथी प्रोसीजर या लेंथी एक्सरसाइज नहीं की जाती। वो जब हमारा नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद पूरा बजट आएगा, उसमें पूरी एक्सरसाइज करके पूरे डिपार्टमेंट को लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हैं, वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए होती हैं और पब्लिक की यूटिलिटी के लिए होती हैं। इस पर एक बात और मैं बताता हूँ आप लोगों को, दर्शकों के लिए, कि वोट ऑन अकाउंट पर ज़्यादा बहस नहीं हुआ करती। ये कभी कभी बगैर बहस के भी पास कर दिए जाते हैं। और जब हालांकि बहस करने का कोई इसमें रुकावट नहीं है, ये रोक नहीं है, लेकिन बहस के बगैर ही इसको पास ज़्यादातर अधिकतर कर दिया जाता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे एग्रीकल्चर को या किसी को भी दिए गए हैं, वो वेलफेयर की दृष्टि से ही गवर्नमेंट देती है। कि अब बात रह जाती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात रह जाती है कि वो हमारी गुड गवर्नेंस, हमारा शासन, हमारी एग्जीक्यूटिव कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गुड गवर्नेंस करा के उसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करा के पब्लिक इंटरेस्ट में उस पैसे को खर्च करा सके। ठीक है राम नारायण जी, क्योंकि संसदीय मसलों के जानकार आप हैं और तमाम चीजों को बहुत बारीकी से आप देख पाते हैं और ये अच्छा मौका है हमारे दर्शकों के लिए कि इनकी बारीकियों को हम आपसे समझ सकें। तो सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि बजट पेश तो होता है, लेकिन उससे पहले इसके पीछे का प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे बजट तैयार होता है, क्या चुनौतियां इसके पीछे रहती है, इसका किस तरह से जिसका प्रोटोकॉल रहता है उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, तो उसको लेकर क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, जरा उस पर थोड़ा सा आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें। हाँ, देखिए,
ये भी बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया पब्लिक की जानकारी के लिए। जी। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को फ्यूल ऑफ द इंजन कहा जाता है, जी। वो ही फ्यूल यानी कि फाइनेंस पैदा करके पूरी डिपार्टमेंट्स को देता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट 5-6 महीने पहले कम से कम फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। जी। सभी डिपार्टमेंट्स को वो कह देता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे खर्च करने हैं और कितनी तुम्हारी इनकम है। उस इनकम के हिसाब से जितने तुम्हारे रिसोर्स हैं पैसे आने के, जितने तुम्हारे पास पैसा है, उसके हिसाब से आप अपनी स्कीम बना के दीजिए, अपने काम को बना के दीजिए और उस पर जितना पैसा खर्च आता है उसको दीजिए। तो उन डिपार्टमेंटों से वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको एनालाइज करके स्क्रूटनी करके देखता है कि इनके पास इतना रेवेन्यू है जितना एक्सपेंडिचर का काम इन्होंने दिया है। अगर नहीं है तो फिर उसमें उनसे आपस में डिस्कशन करके या उसमें कट लगा के फिर उसको एक ड्राफ्ट अप्रूव करती है। ड्राफ्ट अप्रूव करने के बाद में फिर वो आगे का प्रोसीजर होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है और फिर कैबिनेट के पास जाता है, तब इसकी अप्रूवल होती है। लेकिन आजकल एक नई और अच्छी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैं हरियाणा की ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अलावा एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है कि सभी एमएलए से, मिनिस्टर से मीटिंग्स करके 1, 2, 3 हफ्ते, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्टार्ट की है और स्टेटों में भी शायद शुरू हो गई है कि वो इसको स्क्रूटनी करते हैं, उनको भी अपने मांगते हैं उनके एडवाइस, उनके प्रेस या कुछ या डिमांड्स, उनको भी इंक्लूड करते हैं, जिससे कि अच्छा बजट पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक की कठिनाई दूर करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्या क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। तो ये एक प्रथा नई अब इस गवर्नमेंट के सामने साथ स्टार्ट हुई है और ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं और उनके हिसाब से बजट में उस चीज़ को भी शामिल कर लिया जाए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट अपने हिसाब से एक्सरसाइज करके इंक्लूड करते हैं। रामनारायण जी, एक और सवाल आपसे। आप और मैं शायद इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंतरिम बजट क्या है उसको सिर्फ बजट के तौर पर लेते हैं और अगर वो इस तरह से ले रखे हैं तो शायद उन्हें ये लगता है कि इस बार बजट में कुछ नहीं रहा, कोई राहत नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि इसे अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है या पूर्ण बजट क्या होता है, इन दोनों के बीच का फर्क क्या होता है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आसान करते हैं। हाँ, देखिए, बजट जो मैंने सबसे पहले किया था, जो बजट होता है वो आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पूरा बजट आता है। पूरा बजट वो होता है जब पूरी साल के लिए होता है जी। और उसके ही हिसाब से गवर्नमेंट के में सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो पूरा बजट तो पूरा साल का हो गया। मैं पहले सबसे में बताऊं, जो अंतरिम बजट जो आपने बताया जिसको वोट्स ऑन अकाउंट कहते हैं, वो आर्टिकल 116 में आता है और वो होता है कि जब सरकार के पास समय नहीं होता या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि बजट बनाने नहीं पाते तो वो अंतरिम बजट लेके आ जाते हैं जिसको वोट्स ऑन अकाउंट कहते हैं। ये 4, 5 या 6 महीने के लिए होता है जो अंतरिम होता है। पूरा बजट उसके बाद में पूरे साल के लिए कुछ महीने बाद लेके आना होता, तो ये अंतर इसमें विशेष होता है। अच्छा रामनारायण जी, एक सवाल मेरा आपसे कि जब बजट पेश करना होता है तो कुछ प्रोसीजर को फॉलो करती हैं वित्त मंत्री भी। सबसे पहला एक प्रोसीजर होता है, फोटो सेशन होता है अपनी टीम के साथ। एक फोटो सेशन जब होता है तो उसकी क्या अहमियत होती है?